थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर हैविंग मी अमंग यू। और मेरा नाम अरसलान है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं लाहौर में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एज अ लेक्चरर टीच कर रहा था और वहीं पर ही एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था। और जो प्रैक्टिस का मेरा जोन था दैट इज़ एक्चुअली बेसिकली इन कार्डियोलॉजी। तो मैं कार्डियक सेक्टर में काम कर रहा था हॉस्पिटल में। और देन वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे बर्लिन में शिफ्ट हुआ हूँ पिछले साल मार्च में। और शारटे के अंदर मैं अपना मास्टर्स प्रोग्राम जो है इसको कंटिन्यू किया है अभी तक। नुमान भी मैंने थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव पाथवे लिया है जो कि कोई भी नया आने वाला यंग डॉक्टर जो है उसको सीख कर सकता है। यूजुअली लोग यहाँ पे आते हैं लाइसेंसिंग करने के लिए, और आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल लैंग्वेज जो है उसकी प्रोफिशेंसी के ऊपर एडमिशन्स नहीं मिल रहे। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव पाथवे लिया था। मैंने एक प्रोफेसर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट था, उसने मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था और मैं यहाँ पे एक मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ। और इस पाथवे का फ़ायदा मुझे ये है कि मैं रिसर्च में भी जा सकता हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई मास्टर्स, और साथ साथ मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ जो कि मेरा बेसिक गोल है ताकि मैं लाइसेंसिंग की तरफ जा सकूँ। तो लाइक इट्स हैविंग बीइंग टू पर्क्स एज अ रिसर्चर और एज अ डॉक्टर है। इसका तरीका ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब आप एक मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ मास्टर प्रोग्राम देखें, जैसे मास्टर्स इन कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज देख सकते हैं, मास्टर इन न्यूरो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज देख सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ के नाम से भी मास्टर्स प्रोग्राम चल रहा है शारटे के अंदर। तो आप इस तरह के मास्टर्स प्रोग्राम को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप यहाँ पे आके अपना मास्टर्स को फोकस करेंगे। और आपको जैसा कि पता है हर पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको लैंग्वेज भी साथ में एक ऑफ़र करती है, तो आप मास्टर्स के साथ साथ अपनी लैंग्वेज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कि यूके वगैरह में लोग जाते हैं, प्लैब वगैरह देते हैं, और USMLE फॉर अमेरिका है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स। तो जर्मनी में आपको जैसे कि पता है कि सबसे ज़्यादा ईजी पाथवे तो ये है कि आपका पैसा नहीं लगता, पब्लिक एजुकेशन फ्री है। तो मैंने सबसे पहले क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल किया था तो मैंने ब्लॉक अमाउंट जमा करवाया था जो कि 10,000 के अराउंड अबाउट था उस टाइम पे, लेकिन ये अब बढ़ गया है, 11,000 हो गया। लेकिन इसका पर्क आपको ये है कि मंथली आप ही के पैसे मतलब ब्रेक इवन के अंदर आपको मिलते हैं। तो एक तो आपका ब्लॉक अमाउंट आ जाता है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि आपका कोई भी खर्चा है। मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरे प्रोफेसर के साथ मेरी ऑलरेडी ये पहले बात हो चुकी हुई थी कि मैं उनके पास जॉब भी करूँगा। तो मैं अभी एज अ स्टूडेंट मेंटोर और इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ अपने प्रोफेसर के पास, और साइड बाय साइड मैं ही अपने प्रोफेसर का जो एक प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैक्स प्लांक में। तो इस तरह से मैं रिसर्च पे भी फोकस कर रहा हूँ और इसके अलावा अपने प्रोफेशन की तरफ भी, लाइसेंसिंग की तरफ भी फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बेआइंस करना पड़ेगा और आपको KP टेस्ट जो है उसको पास करना पड़ेगा। 2 साल के लिए आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी लाइसेंस देते हैं और आप एक लाइसेंस जो डॉक्टर होता है उसके साथ काम करते हैं। और उसके बाद आपने से तक अपनी या से तक अपनी जर्मन लेवल को लेके जाना होता है, और उसके बाद आप FSP देते हैं और उसको क्लियर करने के बाद ही वो आपको परमानेंट लाइसेंसिंग देते हैं। तो मतलब आपका बेसिक गोल ये है कि आपकी यहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज है प्रीवियसली और आपने अच्छी जगह पे काम किया हुआ है, तो मेडिकल नॉलेज के साथ साथ यहाँ की इंपॉर्टेंस जर्मन लैंग्वेज है। और आपको पता है कि लैंग्वेज को आप एक दिन में नहीं सीख सकते, इट रिक्वायर्स टाइम। तो मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एक ये फ़ायदा मिल जाता है कि एटलीस्ट 2 साल का मास्टर होता है और आप 2 साल में अपने लैंग्वेज को भी पूरा कर लेते हैं। और साइड बाय साइड आपका जो क्योंकि आपको पता है जब आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आते हैं यहाँ पर अगर पढ़ने के लिए, तो आपको उस तरह से जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपका स्टूडेंट स्टेटस भी नहीं होता यहाँ पे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 5,000 यूरोज़ तक भी लग जाते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम को करने में। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक मीडियोकर फैमिली का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक डॉक्टर अपने आप को एनरोल करे और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही वहाँ के मास्टर्स प्रोग्राम को परसू करें, अपनी लैंग्वेज करें, और उसके बाद लाइसेंसिंग की तरफ जाए। एंड इट्स अ गुड टू गो थिंग फॉर एवरीवन। पहली बात तो ये है कि जर्मन मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। यहाँ पे डिमांड ख़त्म ही नहीं होती, इतना इनको मतलब एम्प्लॉय चाहिए, स्किल वर्कर की ज़रूरत है जर्मनी को। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जर्मनी की जो गवर्नमेंट है ये इसको अनाउंस भी कर रही है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से वापस भी जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि जर्मन स्कूल ऑफ जो आप कह लें स्किल एजुकेशन है दैट इज़ फार बियॉन्ड, जो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शुरू से जर्मनी रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको पाकिस्तान के अंदर भी इसको ज़रूर एक्नॉलेज किया जाएगा। एंड आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स के जो कि यूरोप से और स्पेशली जर्मनी से पढ़ के गए हैं पाकिस्तान में, और अगर आप वहाँ पे जाके अपना करियर परसू करना चाहते हैं तो इट्स आल्सो वेरी गुड फॉर यू।
सबसे पहले अगर सम अप करूँ इन सारी चीज़ों को, तो सबसे पहले तो एक वो बंदा जो अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में और या कंप्लीट कर चुका है, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, जो कि उसकी ब्लॉक अमाउंट है, सबसे बड़ी चीज़ है ये। उसके बाद आप मेरी तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोफेसर के साथ इन कांटेक्ट करके उससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं और अपना मास्टर्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल पे जाके अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ मास्टर्स एनरोल स्टूडेंट आ जाएंगे। और यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होते साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लैंग्वेज कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करवाएंगे। तो मास्टर्स प्रोग्राम के साथ साथ जब आप कर रहे होंगे, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मास्टर्स चूज़ करेंगे जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, जैसा मेरा शारिटे में है। इसी तरह मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी क्लिनिकम लाइप्जिग में है, यूनिवर्सिटी क्लिनिकम ड्रेसडेन में है, यानी ऐसा इदारा जो कि अपने साथ एक हॉस्पिटल को इंटीग्रेट करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका प्रोफेसर होता है वो भी डॉक्टर होता है। तो आप उसको अपने एतमाद में लें, उसको अपनी वर्क एक्सपर्टीज़ बताएं, तो वो आपके लिए वेंचर क्रिएट करेगा और आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप लाइसेंसिंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, ब्लॉक अमाउंट करना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। डायरेक्टली प्रोफेसर अप्रोच भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एज अ एनरोल स्टूडेंट भी आ सकते हैं और उसके बाद अपने करियर को आगे लेके चल सकते हैं ना जी। लाहौरी हैं और आपको पता है कि खाना सांस लेने के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम खाना है। तो खाना खुद ही बनाते हैं और स्किल्स डेवलप कर ली हैं ये भी आके। डॉक्टरी के साथ अगर कोई दूसरा काम किया है तो ये भी किया है, तो यही करते हैं, इकट्ठा बना के रख लेते हैं, उसके बाद एक हफ्ता उसको यूटिलाइज कर लेते हैं।